ये आज वाजे कर दूं कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, हमने उनको नहीं छोड़ना। जब तक मैं जिंदा हूं इंशाल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे आगे से। वो फलाना काफिर है, वो उसके ऊपर फतवे लगा देते हैं, दीन के नाम पे जल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। आज से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुल्म किया, रियासत उनको नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म ने दो टोक मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। कहते हैं ये कौन सा इंसाफ है कि खुद ही इल्ज़ाम लगाएं, खुद जज बने और कत्ल कर दें। गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग जाए तो कोई वकील नहीं मिलता, जज केस नहीं सुनते। खुद को आशिक रसूल साबित करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना होगा। इमरान खान का तकरीब से खिताब। श्रीलंकन मैनेजर की याद में वज़ीर आज़म हाउस में ताज़ियती तकरीब। इमरान खान ने मलिक अदनान को तारीफी सनद से नवाजा। पूरे मुल्क की जानिब से मलिक अदनान को बहादुरी पर खिराज तहसीन तमगा शुजात 23 मार्च की तकरीब में दिया जाएगा। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से अनजहानी की फैमिली के लिए $1 लाख भेज दिए गए। हर माह तनख्वाह भी मिलती रहेगी। जो कुछ हुआ शायद कौम इससे सीख ले। मलिक अदनान की गुफ्तगू। शायद ये मर्डर पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट हो, ये पूरे पाकिस्तान की सोच बदल देगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शहबाज गिल की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। हुकूमत की जानिब से सियालकोट सानिया पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा वाक़े से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से श्रीलंका के एजाजी काउंसिल जनरल यासीन जोइया की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदान के लिए माली इमदाद का ऐलान करे। सरगोधा में भत्ता माफिया ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। भत्ता न देने पर पुराने कपड़े बेचने वाली खातून पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 45 साल नौरीन बीबी का चेहरा और जिस्म का 60% हिस्सा झुलस गया। अस्पताल में जेर इलाज। सरकारी अराजी पर लगे मंगल बाजार से 62 मुलजिमान भत्ता लेते हैं। आग लगाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। राना शमीम बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी जमा न करा तो तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। जजेस के खिलाफ बयानबाजी और इल्जामात का बयानिया बना लिया गया। जजेस अपना मौक़िफ़ देने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। बयानिए के जरिए हाई कोर्ट पर दबाव डाला गया। लोगों का एतमाद उठाने की कोशिश न करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जो कुछ कहा उस पर कायम। साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। राना शमीम का अदालत में तहरीरी जवाब शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। साबिक चीफ जज का नाम ECL में डाला जाए। एडवोकेट जनरल ने कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। जब आएगी तो उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, लुट कुट पड़ेगी। तो ये मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। हम आएंगे, असद उमर हमें रोक के दिखाए, देखेंगे फिर तलवार का मुकाबला होगा। हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। हाफिज हमदुल्लाह का असद उमर को चैलेंज। महंगाई मार्च से पहले 4 सूबों में कन्वेंशन होंगे। पंजाब में शहबाज शरीफ, कराची में अवैस शाह नूरानी मुशावरती इजलास बुलाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद तर्जुमान PGM की गुफ्तगू। कहा तमाम बहरानों को वाहिद हल नाजायज हुकूमत का खात्मा है। महंगाई मार्च का वक्त दुरुस्त नहीं। रास्ते बंद हों तो अपोजिशन शिकवा ना करे। वज़ीर दाखिला की अपोजिशन इत्तेहाद से मार्च की तारीख आगे या पीछे करने की तजवीज़। शेख रशीद का कहना है मौलाना फजल रहमान जिनके पीछे लगे हैं उनके मकासद और हैं। 23 मार्च को रवायती तौर पे फौजी परेड होती है, लेकिन इस दफा 23 मार्च को अवामी परेड भी होगी। हम पाकिस्तान के अवाम के फैसले
किसी को बंद कमरे में करने की इजाजत नहीं देंगे। इस बार 23 मार्च को अवामी परेड भी होगी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है, अवाम के फैसले अब किसी को बंद कमरे में नहीं करने देंगे। उस्मा बुखारी ने कहा, अब लॉन्ग मार्च और धरना भी होगा। हुकूमती तर्जुमान अभी से घबरा गए। इमरान खान कंटेनर तैयार रखें। यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की कॉल देना नाकाबिल फहम। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन इस्तीफों की तरह लॉन्ग मार्च से भी मुकर जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है, पीडीएम ने 4 माह की तारीख डाल दी, लगता है बहार के मुंतजर हैं। लॉन्ग मार्च वाले सुन लें, 2023 तक तो उनके लिए खिजा का मौसम रहेगा। हर चीज पर सब्सिडी नहीं दे सकते। जनवरी में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू, मुख्तलिफ अशिया पर 30% सब्सिडी मिलेगी। मानता हूँ तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई हुई है। सिंध में चीनी 120, पंजाब में 90 रुपए किलो बिक रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा सस्ता, सिंध में महंगा बिक रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। अब बच्चों को दाल रोटी खिलाना भी मुश्किल बना दिया गया। मुख्तलिफ दालों की कीमत में 40 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया। दाल चना 150, दाल माश 225, दाल मसूर 200 रुपए किलो हो गई। दिहाड़ीदार, गरीब और मुतवस्सित सभी परेशान। कराची वालों को बड़ा झटका, बिजली 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। अगले महीने का बिल मजीद बढ़कर आएगा। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर बिजली की कीमत मजीद बढ़ा दी, नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में 4.25 रुपए इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत के जालिमाना इक़दाम बिजली बनकर गरीबों और मईशत पर गिर रहे हैं। हुकूमती सोच और इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। काबीना ने पेट्रोल पर डीलर मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश। अफगानिस्तान के लिए 40 अशिया पर दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी गई। खाद का बहरान, किसान परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में खाद का बहरान जोर पकड़ने लगा। बड़े डीलर्स खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे। काश्तकारों को खाद के हुसूल में दुश्वारी का सामना। वजारत सनत और पैदावार का मुल्क में खाद के बहरान का एतराफ़। आइंदा साल कौम को खौफनाक महंगाई का सामना करना पड़ेगा। सेनेटर शहरी रहमान की पेशगोई। कहा, 2021 महंगाई के हवाले से मुल्क और आवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। वज़ीर आज़म ने महंगाई पर नोटिस के अलावा कुछ नहीं किया। बिलावल सारी उम्र बैरून मुल्क रहे। ओवरसीज को वोट का हक देने की मुखालिफत समझ से बालातर है। हसन और हुसैन नवाज को भी मौका देना चाहते हैं कि वो अपने पापा की पार्टी को वोट डाल सकें। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग EVM की हिमायती, अब मुखालिफ क्यों है? वफाकी वजीर का सवाल। मैं नैब के चेयरमैन और नैब के अफसरान को कहना चाहता हूँ कि ये झूठे केस जो हैं, जो आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नैब चेयरमैन पहले फैसले करते थे ना, वो सिर्फ हमारा जुर्म बता दें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को NRO दिया। मौजूदा हुकूमत के हर महकमे में स्कैंडल मौजूद हैं। हमें आज तक ये पता नहीं चल सका हमारा जुर्म क्या है। बात यह है कि जिन मुकदमात चल रहे हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत और अहमियत नहीं। सिर्फ वो चंद लोग मुतमईन नहीं है जिनके खिलाफ केसेस। इल्जामात दुरुस्त नहीं। एहतसाब 100% मेरिट पर हो रहा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी से पहले गुफ्तगू। कहा, जिन हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ सबूत और शवाहिद मिले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स का 28वां कॉन्वोकेशन। सदर आरिफ अलवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कॉलेज कमांडेंट ने तालीमी तहकीकी कामयाबियों पर रोशनी डाली।
199 कामयाब तलबा में डिग्रियां तकसीम। सदर ममलिकत की मुबारकबाद। कॉलेज के तालीमी मयार को सराहा। आर्मी चीफ से बहरीन की किंग हमाद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कमांडर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मजबूत दिफाई, सिफारती और मुआशी ताल्लुकात हमारी तरजीह हैं। वजीर आला पंजाब का महकमा सयाहत के दफ्तर पर अचानक छापा। सेक्रेटरी, अफसरान और अमले की गैर हाजिरी पर बरहम। सेक्रेटरी टूरिज्म को ओहदे से हटाने का हुक्म। उस्मान बुजदार ने कहा आइंदा भी अचानक छापे मारे जाएंगे। वक्त की पाबंदी न करने वाला अफसर ओहदे पर नहीं रहेगा। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ ठट्टा में हलीम आदिल शेख की क़यादत में PTI की एहतजाजी रैली। काला कानून किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दही आवाम के हक पर डाका डाला गया। आखिरी दम तक जिद्दोजहद करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध का खिताब। बलूचिस्तान हुकूमत के गवादर में जारी धरने के खात्मे के लिए कोशिश। वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो से जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा लियाकत बलूच की मुलाकात। वजीर आला ने कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, लचक का मुजाहरा किया। सख्त रवैयों से हमेशा मसाइल पैदा होते हैं। कराची में जामे क्लॉथ के करीब कस्टम हुकाम का छापा। 2 कंटेनर से गैर कानूनी अशिया को कब्जे में ले लिया गया। ताजिरों का पुलिस पर पथराव। पुलिस की हवाई फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। इंतजामिया और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म कर दिया। पाकपतन DHQ का मेडिकल वार्ड मैदान जंग बंद किया। तल्ख कलामी पर नर्सें एक दूसरे पर टूट पड़ी। मुक्के मारे बाल भी नोचती रही। सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए खुशखबरी। MD कैट में 50% नंबर लेने वाले उम्मीदवारों को दाखिला देने का नोटिफिकेशन जारी। साबिक फाटा के मेडिकल तलबा के लिए काबीना के मंजूर करदा कोटे पर अमल न करने पर कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बरहम। PMC के सदर और नायब सदर इजलास में क्यों नहीं आए? अगले इजलास में हाजिर न हुए तो गिरफ्तार करके बुलाएंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी राना कासिम नून बरस पड़े। बेटी की शादी की तकरीबात। मरियम नवाज की गाना गाने की नई वीडियो सामने आ गई। मरियम नवाज की सुरीली आवाज के चर्चे। वीडियो वायरल हो गई। बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ हमजा और मरियम को। जो खुशियाँ हैं वो उनको मुबारक हो। हमारा उसमें हमारा तो सिर्फ इतना एतराज़ है कि हमारे पैसों से शादियाँ ना करें। सिर्फ वो पैसे जो हमारे हैं वो हमें वापस कर दें। बाकी जो है वो उसमें हमारा कोई इशू नहीं है। हुकूमत की मरियम नवाज को बेटे की शादी पर मुबारकबाद। फवाद चौधरी का कहना है मरियम नवाज और हमजा शहबाज का गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा। गाने गाएं, खुशियां मनाएं, मगर अपने पैसों पर। शरीफ फैमिली के गाना गाने में महारत ज्यादा है। शेख रशीद का तंज। विंटर ओलंपिक्स के सिफारती बॉयकॉट पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। अमेरिका के बॉयकॉट करने पर 2 तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। चीनी तर्जुमान का बयान। मुत्तहदा अरब इमारात में हफ्तावार छुट्टी बदल दी गई। जनवरी से जुमा हफ्ते के बजाय हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। जुमे के दिन काम के औकात काल में कमी। और सऊदी अरब रोशन ख्याली की राह पर चल पड़ा। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद। अमरीका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के अदाकारों की शिरकत। दुनिया भर से 135 फिल्में दिखाई जाएंगी।